13 साल पहले 25 जून साल 2009 को लॉस एंजलिस में खबर आती है कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं है। और इस खबर के आने के बाद दुनिया में जितनी भी इंटरनेट की चीजें थी वो क्रैश करने लगी। आपका यूट्यूब क्रैश कर गया, आपका ट्विटर क्रैश कर गया, विकिपीडिया क्रैश कर गया। लोग हैरान थे कि जिस आदमी ने 150 साल जिंदा रहने के लिए डॉक्टरों की अपनी टीम बना रखी थी, जो व्यक्ति ऑक्सीजन के बेड पर सोया करता था, खाना वो खाता था जो लैब में टेस्ट होकर आता था, आखिर वो 50 साल की उम्र में कैसे मर गया? क्या इसके पीछे विवाद प्रॉपर्टी का था, या इसके पीछे विवाद उस रंग को बदलवाने का था जिसको लेकर हजारों सर्जरियां माइकल जैक्सन ने करवा रखी थी? लेकिन ये खबर परेशान करने वाली थी, और आपको शायद ये बात और ज्यादा परेशान करे कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद 13 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था। अमेरिका में हजारों लोगों के कॉल जा रहे थे जो कह रहे थे कि उन्हें सुसाइडल ख्याल आ रहे हैं। माइकल जैक्सन की मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया था, और यह खबर ऐसी थी जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे जिस व्यक्ति ने हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा, उसकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आती है। हालांकि खबर में यह था कि माइकल जैक्सन को कई दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। लेकिन 50 साल की उम्र में मौत कैसे, जब इतना ज्यादा ख्याल रखा गया था? 12-13 डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी कर। माइकल जैक्सन की मौत के 24 घंटे में खबर आई कि 13 और लोगों ने इस खबर के बाद सुसाइड कर लिया है। यहां तक कि सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन पर 50 से अधिक लोगों की कॉल आई, जो ऑस्ट्रेलिया को कॉल गई और कहा गया कि वो उस मौत से सदमे में है और उन्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। माइकल जैक्सन की मौत के बाद उन्हें उनके दिमाग को निकाला गया था ताकि उस बात की स्टडी की जाए कि क्या हुआ था उनके साथ। उनका फिनरल घर वाले करना चाहते थे, लेकिन 2 महीने तक कोई नतीजा नहीं निकला। डॉक्टर चाह रहे थे कि बिना दिमाग के ही उनका जो फिनरल है वो कर दिया जाए, और उनके फिनरल पर आपको बता दें 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जिस दिन माइकल जैक्सन का फिनरल हुआ उस दिन केवल 200 लोग शामिल हुए थे। हालांकि उनका फिनरल जो है वो शुरुआत में कहा गया कि सोने के ताबूत में दफनाया जाना था, लेकिन बाद में डर था कि उसे लोग चुरा न लें। उनके डॉक्टर 8 महीने बाद यह आरोप लगा कि गैर इरादतन हत्या कर दी गई। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद उनके मेमोरियल का टिकट देखने के लिए 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 300 करोड़ लोगों ने देखा था, जो आज भी अपने आप में एक इतिहास है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया कोई इवेंट है तो यही इवेंट है। इसकी स्ट्रीमिंग को यूएस के 3.5 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, और दुनिया भर में यह आंकड़ा जो है ये 300 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जिसमें किसी एक कार्यक्रम को इतने लोगों ने एक साथ लाइव देखा। ये थे माइकल जैक्सन। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन जब जिंदा थे तो उनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, वो दिवालिया होने के कगार पर थे। लेकिन उनकी मौत के बाद उनका परिवार जो है वो माला माल हो गया था। मसलन फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार माइकल जैक्सन की मौत के बाद 17,000 करोड़ से ऊपर की कमाई हो गई थी। 2019 में फिर एक आंकड़ा आया जिसमें निकला कि जितने भी सिंगर दुनिया में हो उनमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर्स में माइकल जैक्सन का नाम है। माइकल जैक्सन की मौत 2009 में हो गई थी। उसके बाद ये 2019 की रिपोर्ट है, और 2018 में एक आंकड़ा निकल कर आता है जिसने लोगों की आंखें फटी रह गई। वो आंकड़ा कहता था कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद उनके परिवार को 10 सालों में 28.40 अरब की कमाई हुई। 28 अरब। और ये वही माइकल जैक्सन हैं जो अपनी मौत से पहले दिवालिया होने के कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने जो ये पैसे मिले उससे दुनिया भर के जो उनके कर्ज थे उसे चुकाया। माइकल जैक्सन हम सभी जानते हैं कि अपने मूनवॉक, डांसिंग स्टाइल, तमाम चीजों के लिए मशहूर थे, और साइंस को चैलेंज देने के लिए मशहूर थे। उनका यह मानना था कि जिंदगी में कभी साइंस ऐसा वक्त लाएगा जब मरे हुए इंसान को साइंस जिंदा कर जाएगा। माइकल जैक्सन के रंग को लेकर भी बड़े सवाल होते हैं, और हम आपको बताएंगे कि उनका रंग ब्लैक से व्हाइट कैसे हुआ। क्या उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, या उसकी वजह कुछ और थी? माइकल जैक्सन को प्रकृति से खिलवाड़ करने में बहुत मजा आने लगा था। माइकल जैक्सन साइंस को चैलेंज करते थे। 50 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। 150 साल वो जीना चाहते थे। उनके डॉक्टर्स की माने तो माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के चैम्बर में सोते थे। उन्होंने घर पर एक लेबोरेटरी बनवा रखी थी, और उसके जरिए लंबा जीवन जीने वाली चीजों को लेकर वो रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन बार बार ये मानते थे कि साइंस एक जमाने में इतना हाईटेक हो जाएगा, कोई व्यक्ति मरेगा तो उसको वो जिंदा कर लेगा, और माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो जिंदा रहे।
दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर जो हैं माइकल जैक्सन, उनके नाम 39 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि माइकल जैक्सन के परिवार की बात की जाए तो 8 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटे माइकल जैक्सन थे। माइकल जैक्सन का जन्म साल 1958 में 29 अगस्त को हुआ था इंडियाना में, और माता पिता के 8वीं संतान थे। गरीब घर था, 2 कमरों का इनका परिवार रहता था और उसी में सारे परिवार के लोग रहते थे। माइकल जैक्सन के पिता जो हैं वो बॉक्सर थे, जो गिटार बजाते थे, और माँ जो थी वो पियानो परफॉर्मर थी। माइकल जैक्सन का बचपन जो है वो बहुत अच्छा नहीं बीता। कहा जाता है कि उनके पिता काफी गरीब थे और ये लोग स्ट्रीट परफॉर्मेंस यानी सड़क पर नाच गाकर पैसे कमाते थे, और वहीं से इनकी शुरुआत हुई। माइकल जैक्सन के पिता उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे और माइकल जैक्सन की नाक और उनके चेहरे का मजाक उड़ाकर कहा जाता उनकी पिटाई बहुत करते थे। कई बार जब उनकी परफॉर्मेंस 19-20 हो तो माइकल जैक्सन के पिता उनकी जमकर धुनाई करते थे, और कहा जाता है कि इसका माइकल जैक्सन के व्यवहार में काफी ज्यादा गहरा। माइकल जैक्सन ने 7 साल की उम्र में ही 1965 में जो ग्रुप बनाया था गाने का, उसका नाम जैक्सन 5 था, और इसी के जरिए वो लोग स्ट्रीट परफॉर्मेंस करते थे। माइकल जैक्सन इस के लीड सिंगर हो गए थे, और जैक्सन लगातार अपने गानों को लॉन्च कर रहे थे। यूएस में उनकी पहचान हो गई थी। हालांकि 1977 में उनका जो ये जैक्सन 5 बैंड है ये टूट जाता है, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले आते हैं, यहां पर गाना शुरू कर देते हैं। जैक्सन की पहली फिल्म द विज थी, जो फ्लॉप हो गई, और इसी के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे उन्होंने इनके म्यूजिकल टैलेंट को समझा और 3 सोलो इनके एल्बम निकाले जो काफी पसंद किए गए। हालांकि माइकल जैक्सन की एक गाने में डांस करते नाक टूट गई, जिसके बाद इन्होंने इसको काफी इस पर काम करवाया, प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर 1 साल तक वो गायब रहे। इसके बाद 1982 में माइकल जैक्सन का एक और गाना आता है जो दुनिया का सबसे बड़ा बिकने वाला एल्बम बना, और म्यूजिकल एल्बम थ्रिलर था। 7 करोड़ कॉपी जो है इस गाने की बिकी। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड मिले थे, और हर सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले इंसान माइकल जैक्सन बन गए। लेकिन सवाल ये कि माइकल जैक्सन अचानक से गोरे कैसे हो गए। तो माइकल जैक्सन को सफेद दाग की परेशानी आती, और सफेद दाग की परेशानी की वजह से वो पहले मेकअप करते थे, मेकअप से उन दागों को छिपाने के लिए कोशिश करते थे। बाद में ब्लीच सर्जरी करवाई, और फिर माइकल जैक्सन का जो रंग है वो धीरे धीरे बदलने लगा, और उसके बाद तो कई सारे अफवाहें, किस्से, कहानियां उनको लेकर आती हैं। दरअसल 1983 तक माइकल जैक्सन अफ्रीकन अमेरिकन जैसे डार्क स्किन टोन के थे, काफी काला रंग उनका हुआ करता था। लेकिन इसके बाद अचानक से उनका रंग जो है व्हाइट हो गया। विवादों में आने के बाद ये बताया गया उनके डॉक्टर की तरफ से कि सफेद दाग उनको बहुत परेशान करता था, और कई सारे काले सफेद दाग उनके हो गए थे, और इसी को लेकर वो व्हाइट मेकअप करते थे। फिर ट्रीटमेंट करवाया, ब्लीच करवाई, ब्लीच से गोरे हुए, और बाद में कहा जाता है कि उन्हें अपने स्किन को देखकर आनंद आने लगा, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी सर्जरी करवा ली। कई लोगों का हालांकि ये भी मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और अपने रंग को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी मां का भी कहना था कि शुरुआत में तो वजह अलग थी, लेकिन बाद में उन्हें अपने आप को सुंदर दिखाना था, और सुंदर बनता देख उन्होंने इस सर्जरी को कई बार करवाया, जिसकी उन्हें लत लग गई, और ये भी उनके बीमार होने के पीछे की एक बड़ी वजह थी। एक बार चिन सर्जरी करवाई, कई बार चेहरा बदलवाया। ये भी कहा जाता है कि उम्र को रोकने के लिए वो ऑक्सीजन बेड पर सोते थे, कि ताकि ऑक्सीजन चैम्बर में उनकी उम्र जो है लंबी रहे। महिलाओं के हार्मोनल इंजेक्शन जो है वो लिया करते थे। उन्हें फीमेल्स की तरह कपड़े पहनना, फीमेल्स की तरह बातें करना, फीमेल्स की तरह रहना उन्हें पसंद था, और महिलाओं की तरह ही स्किन और फेशियल हेयर ट्रीटमेंट करते थे। उनके पास एक चिंपैंजी भी था जिसका बड़ा ख्याल रखते थे, और वर्ल्ड टूर पर लेकर गए थे, और वो भी काफी फेमस हो गया था। चिंपैंजी उनका जो है काफी ज्यादा फेमस वायरल हुआ, उसका नाम शायद बबल उसका नाम बताया था, जिसको इन्होंने गोद ले रखा था। माइकल जैक्सन को साइंस में बड़ी दिलचस्पी थी, और अजीबो गरीब फैसले करते थे। 1890 में एक आदमी मरा था, उसकी हड्डियों को खरीदने के लिए उन्होंने उस जमाने में 1960-70s में तकरीबन 8 करोड़ की बोली लगा दी थी। शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक 1987 में लगाई थी। 87 में उन्होंने 1890 में एक आदमी मरा था जोसेफ, उसका स्केल्टन खरीदना था, और 8 करोड़ की बोली लगाई थी। और ये बोली से लगाई थी क्योंकि जो वो शख्स था जोसेफ, उसको एक बीमारी थी और उसे एलिफेंट मैन कहा जाता था। और माइकल जैक्सन उसकी बॉडी को खरीदकर उसकी बॉडी पर एक स्टडी करना चाहते थे कि आखिर इसमें क्या वजह है जो ये एलिफेंट मैन बन गया। 2700 एकड़ में माइकल जैक्सन का घर था, और उस जमाने में सोचिए आपकी 139 करोड़ रुपया उनके घर पर खर्च किया गया था। इस घर में काफी कुछ था, मूवी थिएटर, जू, 40 पेट्रोलिंग स्टाफ था, कुल मिलाकर जबरदस्त माहौल था। हालांकि माइकल जैक्सन पर कई आरोप भी लगे। एक आरोप था 13 साल के लड़के से हरासमेंट का, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप जो था वो उन पर लगा।
1993 में ये उन पर आरोप लगे थे और कुछ पर्सनल बातें जो हैं वो भी निकल कर सामने आई थी। और हालांकि बाद में इस मामले को कोर्ट रूम के बाहर सेटल कर दिया गया, लेकिन फिर ड्रग एडिक्ट बन गए। ड्रग के लिए 19 जाली आई कार्ड बनवाए थे और इनका जीवन लास्ट में काफी कंट्रोवर्शियल था। मतलब गाने फ्लॉप हो गए थे, माइकल जैक्सन विवादों में गिर गए थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए थे, शादी भी इनकी काफी चर्चा की। चाइल्ड अब्यूजमेंट और ड्रग्स केस के बीच में माइकल जैक्सन ने एल्विस प्रेस्ली जो कि एक सिंगर थे उनकी बेटी से शादी कर ली थी। और उस वक्त लोगों को ये माना कि 1994 में जो शादी थी ये दरअसल ड्रग वाले मामले और बाकी मामलों से ध्यान भटकाने के लिए थी। और हुआ भी, बाद में 19 महीने में शादी टूट गई। हालांकि शादी की टूटने के बाद उनका एक गाना और आया, हिस्ट्री एल्बम लॉन्च किया और हिस्ट्री एल्बम ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 करोड़ कॉपी जो है बिकी थी। फिर 1995 में उन्हें पहली बार पैनिक अटैक आया, बेहोश हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ महीनों बाद 35 देशों में कंसर्ट किए, 58 कंसर्ट, जहां पर तकरीबन 45 लोग शामिल हुए, 45 लाख लोग शामिल हुए। और माइकल जैक्सन काफी पैसा जो है वो कमा रहे थे। इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की, जिससे दूसरी शादी की वो महिला पहले से ही 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और बाद में इनके बच्चे का जन्म हुआ। काफी कहानियां हैं। 2000 में उनसे भी तलाक हो गया, 2 शादी। इंडिया भी वो एक बार आए थे, बाला साहब ठाकरे से मुलाकात हुई थी। और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन हर हफ्ते 97 करोड़ रुपए कमाते थे। एक जमाना था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब तकरीबन वो 3000 करोड़ रुपए के कर्ज में थे। उनके मौत के बाद हालांकि जब बहुत सारे पैसे आए तो ये सारी चीजें वापस कर दी गई। और माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में डोनेशन भी काफी दी उन्होंने, तकरीबन 4000 करोड़ की डोनेशन दी। लेकिन उनकी मौत को लेकर हमेशा सवाल खड़ा रहा कि क्या वो मौत थी या हत्या थी, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा था। उनकी मेड ने भी कहा था कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज काफी करते थे, घर में नंगा रखते थे बिना कपड़ों के, कंट्रोवर्शियल। और माइकल जैक्सन पर जीवन भर ये दाग रहा कि वो बच्चों को लेकर थोड़ा अलग तरीके के थे। 2004 में माइकल जैक्सन पर चाइल्ड अब्यूज के एक बार फिर आरोप लगे थे और जो उनके बच्चे थे जिनकी कस्टडी माइकल जैक्सन को मिली थी वो बाद में उनकी दूसरी वाइफ को चली गई। 1994 में एक रेड भी हुई थी माइकल जैक्सन के घर में, जिसमें बाद में पुलिस वालों को पता लगा कि कई बच्चे ऐसे थे जिनकी नंगी तस्वीरें माइकल जैक्सन रखते थे। और पुलिस ने जब पूछताछ की तो माइकल ने सफाई में कहा कि यह बुक उन्हें किसी ने भेजी होगी जो उन्होंने देखी नहीं। हालांकि उनकी मेड जो थी उसने बाद में बताया था कि माइकल जैक्सन अपने घर में बच्चों को नंगा रखते थे। अब वो क्यों करते थे, क्या उन्हें सेक्सुअली हरास करते थे, ये पता नहीं। लेकिन माइकल जैक्सन की जीवन कंट्रोवर्सी, एक्सपेरिमेंट इनमें काफी था। हालांकि इन सबसे तर वो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर रहे, बहुत पैसा, बहुत नाम कमाया। और जैसा हमने आपको बताया उनकी मौत के बाद 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जो अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। माइकल जैक्सन के इस ब्लैक एंड व्हाइट जीवन को आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या कोई और माइकल जैक्सन बन पाएगा? क्या कोई इतनी छाप छोड़ पाएगा? क्या सोच है आपकी? और हमारी तरफ से रेस्ट इन पीस माइकल जैक्सन।